आप सभी को जय मसीह की। आइए आज की इस प्रार्थना को शुरू करने से हम पहले परमेश्वर का एक प्यारा सा वचन पढ़ेंगे। देखते हैं परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं परमेश्वर का एक प्यारा सा वचन। जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। परमेश्वर यहाँ पे हमसे कहना चाहते हैं कि अगर हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो दुनिया की नज़र में सही है, लेकिन चर्च में जाते हैं, फास्टिंग करते हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए और उसके वचनों को अपने जीवन पे नहीं उतारते, अगर हम ये सब करने के बावजूद भी लोगों के लिए अपने दिलों पे नफ़रत रखते हैं या फिर किसी की आलोचना करते हैं, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते हैं, उस पर गुस्सा होते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि अगर आपने एक भी पाप किया, मतलब कि अगर आपने एक भी परमेश्वर की एक भी आज्ञा को तोड़ा, तो आप परमेश्वर की नज़र में दोषी ठहराए जाएंगे। तो भाई और बहनों, आप सभी से मैं ये कहूँगी कि अगर आप धर्मी जन हैं, परमेश्वर के वचन पे बने हैं, तो पूरी ईमानदारी से बनिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है, हमारे मन को जानता है, ताकि आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन पे हर रोज़ देख पाएँ। परमेश्वर आपका साफ मन मांगता है, आपका खाली मन मांगता है, आपका खाली हृदय परमेश्वर को चाहिए ताकि वो उसे अपने अनुसार भर सके। तो आपके पवित्र विचार उसे चाहिए। तो अपने मन को परमेश्वर के आगे खाली करके लेकर आइए, ताकि परमेश्वर उसमें अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी सोच और अच्छे अच्छे कार्य उसके द्वारा करवा सके आप लोगों से, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देख सकें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। तो परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को ना तोड़ें। परमेश्वर की जो 10 आज्ञा है, आप उस 10 की 10 आज्ञाओं को अपने जीवन पे कोशिश कीजिए कि हर रोज़ आप उस 10 आज्ञा को एक बार सुबह उठते ही जरूर पढ़ें कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वो आज्ञा हमें क्या कहती है, हमें कैसे जीवन को जीने के लिए बोलती है, कैसे हमें व्यवहार करने के लिए वो आज्ञा बोलती हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर की फुल आशीष आपके जीवन पे होगी। परमेश्वर हर घड़ी पे, हर पल आपकी जो है रक्षा करेगा और आपको वो आशीषित करेगा। क्योंकि जैसे हम एक बच्चे को देखते हैं, जब हम बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस टीचर के पास अपना बच्चा छोड़ आते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, विश्वास होता है कि हमारी जो बच्चे की टीचर है, जो स्कूल वाले हैं, वो हमारे बच्चों को हमारी एब्सेंट में अच्छे से संभाले रखेंगे। ये हमारा विश्वास है। तो परमेश्वर कहता है कि उस पर भी हम ऐसे ही विश्वास रखें कि जिस परमेश्वर का हम वचन पढ़ते हैं वो हमेशा हमारी हर परेशानी में हमारे साथ है। आप कहीं पे भी जाएं, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं हर जगह हूँ। तो मुझे चाहे रोड में जाके अगर आप रोड में हैं और आप किसी समस्या में हैं, अगर आप परमेश्वर को दिल से पुकारेंगे तो परमेश्वर वहाँ पे भी अपने किसी न किसी आपके लिए कोई ना कोई हेल्प उस जगह पे ज़रूर भेजेगा। अगर आप घर में बैठे हैं और आप परेशान हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, तो तभी भी परमेश्वर आपकी मदद कर, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं हर जगह हूँ, मुझे मंदिरों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं हर जगह हूँ, तुम मुझे कहीं पे भी पूरे हृदय से, पूरे सच्चे मन से मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि मुझे सोना, मुझे चांदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि परमेश्वर कहता है इन सबको मैंने बनाया है। तो आप अभी देख रहे हैं जैसे लॉकडाउन चला हुआ है, तो हर एक मंदिर, हर एक गुरुद्वारा, हर एक वो स्थान जहाँ पे परमेश्वर की आराधना प्रार्थना होती है, वो हर एक स्थान बंद है। तो अगर परमेश्वर को हमसे सोना और चांदी ही चाहिए होता, तो इसका मतलब तो ये है कि अभी इस लॉकडाउन के टाइम पे परमेश्वर जो है बिल्कुल कंकाल होके बैठे होते, उनके पास कुछ नहीं होता, वो हमारी तरफ देख रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। परमेश्वर ने हमें ये लॉकडाउन इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर को और अच्छे से समझ सकें, ताकि जितना समय हम अकेले में बिताएं, हम परमेश्वर को मेडिटेट कर सकें, उसके वचनों को, कि परमेश्वर का हर एक वचन हमसे क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं।
परमेश्वर कहता है कि जब तुम उसके वचनों पे बने रहोगे, उसके अनुसार जब तुम कार्य को करोगे, जब उसके अनुसार तुम अपना जीवन को जियोगे, तो परमेश्वर कहता है वो स्वर्ग की सारी वस्तुएं तुम्हारे नाम कर देगा। मतलब कि जो राज्य है ऊपर, जो परमेश्वर ने स्वर्ग में जो हमारे लिए एक प्यारा सा हेवन हमारे लिए बना के जो तैयार किया हुआ है, परमेश्वर कहता है उस वहाँ का मैं तुम्हें निवासी बनाऊंगा, वहाँ का मैं तुम्हें सिटीजन बनाऊंगा। यहाँ पे तुम टेम्परेरी हो, यहाँ पे हम लोग टेम्परेरी हैं। हम निवासी, हम कहाँ के हैं, हम सिटीजन कहाँ के हैं, हम स्वर्गलोक के सिटीजन हैं, जहाँ हमें परमानेंट रहना है। तो परमेश्वर कहता है कि यहाँ की चिंता मत करो, चिंता करनी है तो ऊपर की करो, जहाँ हमें हमेशा के लिए रहना है। परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, ताकि तुम उस जगह पे पहुँच सको जहाँ पे तुम्हें जाना है, जहाँ के हम निवासी हैं, जहाँ हम जाएंगे, हम वहाँ पे अच्छी ज़िंदगी जिए, जहाँ पे हमें मौत ना मिले, जहाँ पे हमें एक अच्छी लाइफ जीने को मिले। क्योंकि हम जब तक धरती पे हैं तब तक तो हम सुख भोग लेंगे। अगर हम पापों में हैं, माना कि पाप की ज़िंदगी बहुत आसान होती है, माना कि हमें हर चीज़ वो चीज़ हमें मिल जाएगी पाप से जो हम पाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, जब हमारी मृत्यु आएगी उसके बाद क्या, उसके बाद हमें कौन संभालेगा? क्या वो प्रॉपर्टी हमें संभालेगी जिसकी हम रक्षा करते आए हैं, या वो पैसा हमें संभालेगा जिसकी हम चिंता करते आए हैं? नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ संभालेगा परमेश्वर। तो परमेश्वर के नाम को याद कीजिए, परमेश्वर को अपने जीवन पे पहला स्थान दीजिए, अपने समय का 10वांश परमेश्वर को दीजिए, उसके वचनों में बने रहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिए, ताकि आप जो है उस पाप से बचाए जा सके, ताकि आप जो है अनंत जीवन पा सकें, ताकि आप जो है स्वर्ग के निवासी बन सकें, आप वहाँ के सिटीजन बन सकें जो जहाँ का परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। क्योंकि जब हम यहाँ पे पाप करेंगे तो हमें जाना वहीं पे है जहाँ पे परमेश्वर, 2 जगह परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, नरक और स्वर्ग। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे जाना पसंद करेंगे। कुछ समय के लिए इस धरती पे सुख भोग के सारी ज़िंदगी भर, मतलब कि जब तक आप अनंत जीवन के लिए आप नरक में जीना पसंद करेंगे, या कुछ समय के लिए दुख भोग करके, मसीह जीवन में कुछ समय के लिए दुख भोग करके, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके, सच्चाई से जीवन जी करके हमेशा के लिए अनंत जीवन को पाना चाहेंगे। अब जैसे अनलिमिटेड टाइम के लिए आप नरक में रहना चाहते हैं, या अनलिमिटेड टाइम के लिए आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं, यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, या आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर डिपेंड करता है, या आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उन बच्चों से बहुत खुश होता हूँ जो कम उम्र में ही अपना जीवन मेरे नाम कर देते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए अपना जीवन जो है दे देते हैं। कहते हैं वही लोग मेरे स्वर्ग के निवासी बनेंगे, वही लोग, वही बच्चे उस स्वर्ग में निवास करेंगे जो 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 परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है, जो प्यारी सी जगह हमारे लिए तैयार की है परमेश्वर ने, एक प्यारा सा घर हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार करके दिया हुआ है। परमेश्वर कहता है फिर वहाँ पे जब मैं तुम्हें रखूँगा, ना तुम्हें कभी भूख लगेगी, ना तुम कभी बूढ़े होगे, ना तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, ना तुम्हें वहाँ पे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर चीज़, कभी ना ख़त्म होने वाली तुम्हें चीज़ें दूंगा। जीवन होगा जो उसके बाद हमें कभी मृत्यु नहीं आएगी। जिस खूबसूरती से परमेश्वर हमें बनाएगा, जो खूबसूरती हमारी होगी वो हमेशा की खूबसूरती होगी। वो 4 दिन की खूबसूरती नहीं होगी जैसे अभी हम मनुष्य जीवन में जीते हैं, कि हम कुछ सालों के लिए जब तक हम यंग रहते हैं तब तक ही हम सुंदर दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे पर बुढ़ापा आता जाता है तो हमारे फेस में झुर्रियाँ आने लगती है, हमारी जो आउटर जो स्ट्रक्चर है हमारा ख़राब होने लगता है, हमारी बॉडी, हमारा फेस, हमारे बाल, हर चीज़ समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। तो परमेश्वर कहता है मैं ऐसा जीवन तुम्हें नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें कष्ट का, मैं तुम्हें दर्द का, मैं तुम्हें तकलीफ़ों का जीवन नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें अच्छा जीवन देना चाहता हूँ, जिसमें तुम्हें कभी बुढ़ापा ना आए, जिसमें तुम्हें कभी कोई बीमारी ना लगे, जिसमें तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग इनकम्प्लीट ना रहे। कंप्लीट हमें कंप्लीट बॉडी देना चाहता है, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है कि हमें फिर कभी मरना ना पड़े। तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि आप कौन से जीवन को जीना चाहते हैं। आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं कि शैतान के मार्गों को अपनाना चाहते हैं।
क्योंकि शैतान का वचन में परमेश्वर कहते हैं कि शैतान आता है घात लगाने, मारने। वो तुम्हें भ्रमित कर सकता है, वो तुम्हें पैसा, शैतान का क्या काम है, बहुत सारा पैसा तुम्हें दे देगा, लेकिन क्या होगा जब तुम्हें सच में ज़रूरत होगी वो पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। जब कोई ऐसी बीमारी तुम्हें लग जाएगी, जब तुम्हें ज़रूरत होगी कि तुम्हें कोई बचाए, तो उस टाइम पे वो पैसा तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तो उस टाइम पे कौन बचाएगा? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का नाम, उसके वचन तुम्हें बचाएंगे। अगर तुम परमेश्वर को उस टाइम पे, अगर तुम धर्मी जन हो, परमेश्वर की आज्ञा को मानते, तो परमेश्वर का वचन तुम्हें सामर्थ्य से भरेगा, वो तुम्हें बचाएगा, वो तुम्हारी उस बीमारी से तुमको छुटकारा देगा। तो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो कि परमेश्वर का हर एक वचन जीवित परमेश्वर का वचन है, वो जीवित है, वो लिविंग वर्ड है। तो उन्हें अपने लाइफ में, अपने जीवन पे उतारिए, उन्हें अपने जीवन पे एवरी डे, जैसे ही आप उठते हैं बेड से, एक बार परमेश्वर की आज्ञा को जरूर मेडिटेट करिए, एक बार उसकी आज्ञा को जरूर पढ़िए। वो 10 आज्ञा हमेशा अपने उठने दिन की शुरुआत उन 10 आज्ञाओं से करिए, तो परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने पे हमेशा बनी रहेगी। कोई भी शैतान आपके घर पे या आपके परिवार पे कभी भी अटैक नहीं करेगा। तो आइए सुनते हैं परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा क्या कहता है, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। तो परमेश्वर क्या कहते हैं यहाँ पे वचन में? परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस प्रार्थना पे लगे रहो, तुम बस प्रार्थना करते रहो, तुम मुझे याद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही बीच में बैठा हूँ। जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो मैं दूंगा। तो परमेश्वर कहता है आज इस लॉकडाउन में तुम अपने दिल का परमेश्वर कहता है कि तुम खटखटाओ, तुम मुझे पुकारो, मुझसे प्रार्थना करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए खोलूं, मतलब कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूं। तुम मुझसे मांगो जो तुम्हें चाहिए, जिस चीज़ की कमी तुम्हें है। अभी तुम्हारे पास टाइम है इस लॉकडाउन में, तुम प्रार्थना में मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। ये फुल टाइम तुम्हें परमेश्वर ने दिया है, पीसफुली टाइम तुम्हें दिया है कि तुम पूरी तरीके से परमेश्वर को याद कर सको, अपने समय का कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ अपना समय का 10वांश परमेश्वर को दे सको, क्योंकि अभी आपके पास कोई और दूसरी चिंता नहीं है। आप अभी पूरे मन से परमेश्वर को याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की ताकत कितनी ऊंची है, कि कोई भी साइंस, कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवाई अभी परमेश्वर की इस महामारी ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना पावरफुल है। परमेश्वर की ताकत वो कार्य कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। तो परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना जो है बंधनों को तोड़ती है, प्रार्थना जो है मार्गों को खोलती है, प्रार्थना जो है हमें सही मार्गदर्शन देती है। तो प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर के वचन पे बने रहिए और उसी के अनुसार जीवन को व्यतीत कीजिए। तो परमेश्वर आज इन 2 वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए अब हम प्रार्थना पे जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे परमपिता परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता मेरे खुदा कि तूने हम सबको हर एक विपत्ति, हर एक समस्या, हर एक महामारी से बचाए रखा। हे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर कि तूने सबको दिन भर की रोटी से ब्लेस किया मेरे खुदावन। हे मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने लहू में सबको कवर किया मेरे पिता मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने स्वर्गदूतों के पहरे में हमें बनाए रखा। हे मेरे पिता, हे मेरे खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर, इन सब की प्रार्थना के लिए तूने मुझे खड़ा किया खुदावन। हे मेरे पिता, मैं आम थी, तूने मुझे खास बनाया अपनी सामर्थ से मेरे परमपिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से मेरे खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, तूने अपनी पवित्र आत्मा से मुझे पावन, अपनी पवित्र आत्मा हम मुझे दी मेरे खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, तूने अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भरा मेरे खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम को महिमा देती हूँ। हे खुदावन, तूने हम सब के लिए इस पृथ्वी और आकाश को बनाया खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, हे राजाओं के राजा, हे परमपिता परमेश्वर, मोस्ट हाई गॉड, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, तेरे नाम को महिमा देती हूँ मेरे खुदा मेरे पिता। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, तेरे हर एक चमत्कार के लिए, तेरे हर एक महिमा के लिए, तेरे हर एक कार्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने हम सब के लिए पानी और हवा को बनाया मेरे खुदा। है मेरे परमपिता परमेश्वर, हम सबको तूने सांसों से ब्लेस किया मेरे परमपिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। हे मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा, हालेलुया 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 हालेलुया।
परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हे मेरे पिता, तेरा वचन कहता है आओ हम सब झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता परमेश्वर के सामने घुटने टेकें। तो आप सभी भाई बहन इस प्रार्थना में जाने से पहले अपने अपने घुटनों पे आ जाइए और परमेश्वर से आराधना कीजिए, परमेश्वर से झुक करके परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और सबसे पहले अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगिए। परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर हमें हमारे पापों के लिए क्षमा कर। हम नहीं जानते कि जाने अनजाने आज हमसे कौन कौन से पाप हुए हैं। जो भी पाप हमसे हुए हैं उनके लिए तू हमें क्षमा कर, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है, तू दया का सागर है, तू हमें क्षमा कर। परमेश्वर आज आपको आपके पापों के लिए क्षमा करे और आपको इस जो भी सिचुएशन पे आप हैं आज आपको इस सिचुएशन से बाहर लेकर आए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे आमीन। हे मेरे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, हे मेरे पिता, हे खुदावन, जो कोई भी परेशानी में ये है मेरे परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, जो भी खिलाई पिलाई की गंदी आत्मा ने इन्हें घेरा हुआ है, जो भी शैतान ने इन्हें जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता मेरे खुदा, आज ये हर एक शैतानी शक्तियों के आतंक से मेरे परमपिता परमेश्वर आज़ाद होने पाए मेरे खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, आज ये हर एक खिलाई पिलाई की दुष्ट आत्मा से आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर, हे खुदावन, मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर, हर एक कर्ज को मैं इनके ऊपर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तोड़ती मेरे खुदावन। हे मेरे पिता, आज तेरा अनुग्रह इनके ऊपर उतरे, तेरी सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, अपना आशीष भरा हाथ आज इनके सिर पर रख मेरे खुदा मेरे पिता। हे परमपिता परमेश्वर, ये जिस किसी भी बीमारी से ग्रसित है मेरे परमपिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज ये चंगाई को पाए मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, हे खुदावन, हे मेरे पिता, आज तेरे बच्चे जिस भी परेशानी से डरे हुए हैं मेरे परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, जो भी भय की आत्मा इन्हें आज डरा रही है मेरे खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता मेरे खुदा, आज ये उससे छुटकारा पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, आज तेरी आशीष तेरा अनुग्रह इनके ऊपर उतरे खुदावन। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ उस हर एक जन के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, जो जिन्हें कोल्ड है, जिन्हें कफ है मेरे परमपिता परमेश्वर, जिन्हें टाइफाइड है खुदावन, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, जिन्हें फीवर की गंदी आत्मा ने जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता मेरे खुदा, आज वो चंगे होने पाए खुदा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा, आज तेरे नाम है परमपिता परमेश्वर, तेरे लहू में इन सबको कवर करती परमपिता परमेश्वर, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन। हे मेरे पिता, मैं उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जिनके मार्ग बंद पड़े परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, जो लोग किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं उनका कार्य नहीं बनता मेरे खुदा मेरे पिता, आज उसमें अपनी आशीष दे मेरे परमपिता परमेश्वर की सालों से बिगड़े कार्य आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे इनके बनने पाए मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, इनके बंद पड़े बिजनेस में अपनी आशीष दे मेरे खुदा मेरे पिता। हे खुदा, जब ये लॉकडाउन खुले तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनका वो बिजनेस 100 गुना फल लाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, जो प्रार्थना ये अभी कर रहे हैं खुदावन, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे खुदावन, आने वाले समय पे खुदा, हे परमपिता परमेश्वर, उसकी बहुतायत से ये आशीष पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। हे खुदावन, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा, उन सब के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर जो कैंसर पीड़ित थे मेरे खुदावन, हे परमपिता परमेश्वर, जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है परमपिता परमेश्वर, जिन्हें नी पेन है खुदावन, हे परमपिता परमेश्वर, जिनकी सिर से जुड़ी कोई भी समस्या है मेरे परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, जिन्हें नींद नहीं आती परमपिता परमेश्वर, हे खुदावन, जिनका शुगर बढ़ा हुआ है, जिनको डायबिटीज है मेरे परमपिता परमेश्वर खुदा, जिनको बीपी बढ़ा हुआ है, हे खुदावन, जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा पड़ा है मेरे परमपिता परमेश्वर, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से खुदा मेरे पिता मेरे खुदा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, वो चंगे होने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर, हे खुदावन, उनका शुगर लेवल कंट्रोल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर, उनका कोलेस्ट्रॉल आज नॉर्मल होने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर, उनका बीपी आज नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, हे खुदावन, मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं तुझसे प्रार्थना करती खुदा, हर एक बीमार आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे चंगा होने पाए खुदावन। हे मेरे पिता, जिन्हें कोरोना वायरस लगी हुई है मेरे परमपिता परमेश्वर, हे खुदावन, उनके पॉजिटिव रिजल्ट को तो मेरे परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे मेरे खुदा नेगेटिव कर दे खुदावन। तेरी सामर्थ्य आज उनके ऊपर उतरे मेरे परमपिता परमेश्वर, तेरे लहू में उन्हें कवर करती हूँ खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, उन बच्चों के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा, जिन्होंने पेपर दिए हुए गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब के लिए खुदावन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो ब्लेस होने पाए गवर्नमेंट जॉब से मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए खुदावन जिन्हें सैलरी नहीं मिल रही खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, जिनकी सैलरी रुकी हुई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता मेरे खुदा, उनकी रुकी हुई सैलरी उन्हें मिलने पाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा। इन सबके घर में आज जो भी ये प्रार्थना को सुन रहे खुदा, उनके घर में मिराकल मनी होने पाए मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर उस हर एक गरीब के लिए खुदावन। है मेरे पिता जो आज भूखे हैं मेरे परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, आज तेरे स्वर्गदूत उन्हें खाना खिलाए मेरे परमपिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों को उनके घर पे भेज मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, कि तेरा वचन कहता है खुदा कि शेर के सिंह को तो कमी घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भी बात की ना कमी घटी ना होवेगी। हे परमपिता परमेश्वर, तेरा ये वचन इन सबके जीवन पे कार्य करे मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, ये वचनों द्वारा हे मेरे परमपिता परमेश्वर आशीषित होने पाए मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करती हूँ जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है खुदावन, यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, जिन्हें किडनी स्टोन है मेरे परमपिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए खुदा। उनका दर्द यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, हे परमपिता परमेश्वर, जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे खुदा, यीशु के नाम से वो डिप्रेशन से आउट होने पाए परमपिता परमेश्वर। तेरी जीवन की ज्योति उनके जीवन पे उतरने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। उनके जीवन से हर एक अंधकार डिप्रेशन का यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, सबके बंद पड़े मार्गों को खोल मेरे खुदावन यीशु के नाम से मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है खुदावन, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है परमपिता परमेश्वर। है खुदा, हर एक ये बंदा जो इस प्रार्थना को सुन रहा है खुदा, अपने मन को फिराए, अपने पापों के लिए तुझसे क्षमा मांगे मेरे खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, तेरे मार्ग में आगे बढ़े परमपिता परमेश्वर। है खुदा, तेरी आज्ञाओं को माने खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, सबको अपनी प्रार्थना करने की आत्मा से भर दे मेरे परमपिता परमेश्वर। सबको अपने वचनों की भूख दे खुदा, ताकि ये तुझ में बने रहें और तू इनमें बना रहे मेरे परमपिता परमेश्वर, ताकि कोई भी शैतान के जीवन पर अटैक न कर सके। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, यीशु के नाम से खुदा, ताकि ये अनंत जीवन पा सके यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, इनकी ये प्रार्थना मेरे पिता आज जो प्रार्थना में मांगे खुदावन, वो तेरे दर पे सुनी जाए यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। 100 गुना आशीष लाए खुदावन यीशु के नाम से मैं मांगती मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर, आकर अपने लहू में इन सबको कवर कर, इनके पापों के लिए इन्हें क्षमा कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, इनके हाथों के कार्यों को ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, यीशु मसीह की सामर्थी नाम से मैं तुझसे प्रार्थना करती खुदा, आज इनके घरों पे अपने एंजल को भेज मेरे परमपिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों का पहरा इनके बाउंड्री पे लगा दे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, हर एक खिलाए पिलाए दुष्ट आत्मा, डराने की आत्मा आज यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ने पाए खुदा। आज ये आजाद होने पाए हर एक दुष्ट आत्मा की, हर एक दुष्ट आत्मा के वजह से मेरे परमपिता परमेश्वर। है खुदा, आज तेरी दुष्ट आत्मा की गिरफ्त से ये आजाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे मेरे पिता मेरे खुदा। है परमपिता परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन। आज की ये प्रार्थना इन सबके जीवन में 100 गुना आशीष लेकर आए मेरे परमपिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुनने के बाद खुदा इनका जीवन बदल दे यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। हर एक घर से नशे की गंदी आत्मा यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मेरे खुदा कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना, उसमें अपने आशीष दी खुदावन। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, तू सच्चा, तेरा वचन सच्चा, तेरे वचन पे हम विश्वास करते हैं खुदावन। उसी विश्वास के साथ हम ये प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, तू बड़े हम घटे मेरे खुदावन, हम सबके जीवन पे तेरी इच्छा पूरी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यहोवा, इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को प्रभु आशीष दे। आप सभी भाई और बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि हमें पता लगे कि आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उसकी प्रार्थना में बने रहते हैं, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।